आत्मा नमस्ते डिवाइन सोर्स फैमिली। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर मेघा गोयल। मुझे बहुत खुशी है ये देखकर कि मेरे को यंगस्टर्स भी फॉलो करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू टू माय यंग फॉलोअर्स। आपके मैसेजेस, आपके क्वेश्चंस जब आते हैं तो मैं रिलेट कर पाती हूँ, आपकी बात को अच्छे से समझ पाती हूँ। और क्योंकि मेरे अपने बच्चे भी ऐसे ही सवाल करते हैं। जी, मेरे बेटे कॉलेज में हैं और मेरी छोटी सी बेटी 5th क्लास में है। मेरे बच्चे भी मुझसे क्वेश्चंस करते हैं, आर्ग्यू करते हैं बहुत चीज़ों को लेके। मुझे लगता था कि क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो इसलिए जो मेरे बच्चे हैं मुझसे टाइम टू टाइम क्वेश्चंस करते रहते हैं। मेरे बच्चों को लगता है कि मैं उनकी मम्मी अपने प्रोफेशंस की वजह से ये सब करती हूँ, पर मैं उनको लॉजिक से, साइंस से सब समझा देती हूँ तो वो एग्री करते हैं। पर जब मेरे यंग फॉलोअर्स के सेम क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं तो मुझे लगता है शायद मेरे बच्चे ही नहीं बल्कि ये जो न्यू जनरेशन है उन सब का भी एक थिंकिंग पैटर्न है, सेम क्वेश्चंस हैं। आजकल नई जनरेशन को हर चीज का लॉजिक चाहिए, उसके पीछे की साइंस चाहिए, और ये बुरी बात नहीं है। आपके बच्चे भी क्या आपसे क्वेश्चन करते हैं? अगर आपसे पूछते हैं तो आज आप उनको ये वीडियो दिखा दो। मैंने पहले भी वीडियोस दिए हैं जहां मैं लॉजिक के साथ, और बच्चों ने एग्री भी किया है। बच्चे मतलब स्कूल या सिर्फ कॉलेज गोइंग के बच्चों की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ पे बात कर रही हूँ 20 साल से लेके 30 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए। वो भी लोग हैं जो सब बच्चे ही हैं मेरे पास। मेरे बच्चों ने कहा, अभी आपने सावन का व्रत किया मम्मा, फिर आप नवरात्रे करते हो, फिर आप 4 बजे उठकर कार्तिक नहाए, तुलसी माँ की पूजा करी, मंडे टू संडे आप हर व्रत जो है अपनी वीडियोस में बताते हो, तो क्या पूरे साल सबको व्रत करते ही रहना चाहिए? तो वो अपनी जिंदगी एंजॉय कैसे करेंगे? और ये भी बात मुझसे पूछी मेरे यंग फॉलोअर्स ने। तो मुझे लगा अगर मैं लॉजिकली देखूं तो बात गलत नहीं कह रहे ये बच्चे, क्या रोज व्रत ही करते रहे? मेरे प्यारे बच्चों, आपके क्वेश्चंस, आपकी आर्ग्यूमेंट्स के लिए मैं यहाँ आपके पास 24/7 अवेलेबल हूँ। आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। आपको लगेगा कि अब मैं आपको डाइटिंग की बातें बताऊंगी नहीं जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। व्रत कौन सा, कब, किसको करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा गोयल एंड आई वेलकम यू ऑल on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। तो रोज व्रत अगर नहीं कर सकते पर पूजा रोज करनी है, दिन के हिसाब से पूजा उपाय करने हैं, नक्षत्रों के हिसाब से स्पेशल पूजा भी करनी है, तो पूजा तो हर रोज कर सकते हैं ना, भगवान के आगे हाथ तो जोड़ सकते हैं ना जी। पूजा रोज करने से मन में, जीवन में शांति मिलती है। पूजा मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां पर आपका जो माइंड का टेंशन है वो कुछ क्षण के लिए खत्म हो जाता है और आप एक इनर पीस को महसूस करते हो। और आज बात करेंगे व्रत की कि कौन सा व्रत क्यों करना चाहिए और क्यों इम्पोर्टेंट है। सारे व्रत किए तो कोई गलती नहीं है, पर नहीं कर सकते तो किसको क्या ज्यादा फायदा करेगा ये पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको अगर लगता है कि पूरे साल व्रत करेंगे तो कमजोरी आ जाएगी, बॉडी वीक होगी, ऑर्गन्स कमजोर होंगे, तो प्लीज सबसे पहले आप किसी भी जैन मंदिर में चले जाओ और कोई भी वहां पे जो गुरु है उनसे मिलो। जैन मंदिर में जो गुरु हैं वो एक कपड़ा भी नहीं पहनते, लेडीज वाइट कपड़े पहनती हैं, और वहां आपको पता चलेगा कि वहां पे जो गुरु हैं वो दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं और पानी भी उसी टाइम पे ही पीते हैं, और पूरे दिन ना खाना खाते ना पानी पीते। पूरे साल वो यही नियम निभाते हैं और उनको कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वो हमसे ज्यादा
काम करते हैं, अपने सारे काम वो खुद करते हैं, दे लिव अ गुड लॉन्ग लाइफ टू। क्यों हैरानी हो रही है? I know one lady, she must be around 75 years. Since 3 years, she has been fasting and eating only once a day. Yeah, she drinks plain water, पूरे दिन में सादा पानी वो पीती हैं, बट खाना वो सिर्फ एक बारी ही खाती हैं, और बीच में नो मंचिंग, नो फलिहार, नथिंग। किसी को भी उनसे अगर मिलना है तो मुझे बताना, मैं आपको उनके पास लेके जाऊंगी, उनको बहुत खुशी होगी आप सबसे मिलके। जैसे आपने प्रोवर्ब सीखा है ना, ईट टू लिव, डोंट लिव टू ईट। खैर, हर कोई इतना नहीं कर सकता। आप कहोगे कि मैं ऑफिस में जाता हूँ, काम करता हूँ, मुझे तो सर में दर्द हो जाता है। लेट मी टेल यू कि बॉडी किसी भी नए रूटीन को अपनाने में 7 से 21 दिन का टाइम लेती है और फिर उसे यूज टू हो जाती है। जब आप नवरात्रे में 9 दिन एक टाइम खाना खाते हैं तो क्या सारा दिन भूख लगती है? सच्ची सच्ची बताओ। ऐसा लगता है ना कि बॉडी में एनर्जी ज्यादा है, और 2-3 दिन में थोड़ी आदत सी हो जाती है, बॉडी खाना नहीं मांगती। बॉडी में जब हम जब खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी जो है ना वो लेथार्जिक हो जाती है, खाना खाने के बाद नींद आने लगती है। और जब हम खाना एक टाइम खाते हैं तो हमारी बॉडी ज़्यादा एनर्जेटिक रहती है, उसमें एक ऊर्जा बनी रहती है, बॉडी बहुत लाइट फील करती है। मुझे पता है आप अपने मन में एग्री कर रहे हो इस बात को। खैर, मैं आपको रोज फास्ट करना को नहीं कह रही। देखिए, मेरा काम है आपको सब बताना। आप मुझे थोड़े टाइम फॉलो करके देखो, आपको विश्वास कहीं ना कहीं अपने आप बैठ जाएगा। भगवान ने सबके लिए सेट किया हुआ है कि किसका मन कहाँ लगना है। क्या आपने सरदारों को मंदिर आते नहीं देखा? या मैं ये कहूँ, आपने क्या किसी नॉन सरदार को गुरुद्वारे जाते नहीं देखा? देखा है ना। कोई गणपति को मानता है तो कोई माता को, तो कोई कहना को मानता है, पर किसी एक भगवान के साथ आपकी ऑटोमेटिकली कनेक्शन जो है, विश्वास जो है वो बन जाता है। ऐसा लगता है कि यही है जो मेरी बात सुनता है, यही है जो मेरा ख्याल रखता है, और आपको उस भगवान पे विश्वास अपने आप हो जाता है। इसी तरीके से विश्वास जो है ढूंढने के लिए सब करना चाहिए, तपस्या का फल अपने आप मिलेगा। पर जैसे हर सब्जेक्ट की टीचर अलग अलग होती है और स्कूल में हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, ऐसे ही जीवन में हमें सब पढ़ना है, तो इसलिए पूजा भी सब करनी है, व्रत भी जितने हो सके उतने करने हैं। एक बात बताऊं, इस दुनिया में क्या हर किसी को एक जैसी प्रॉब्लम है? नहीं ना। किसी की शादी में दिक्कत है तो किसी की शादी टूट रही है, किसी के पास पैसा नहीं है तो कोई बीमार है, तो सब अलग अलग प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। जिसको जैसी प्रॉब्लम है उसे वैसे ही व्रत पूजा उपाय उस प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हम अपने कर्म के हिसाब से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे क्या करने से हमारी गलती सुधरेगी ये आपको अपनी प्रॉब्लम के अनुसार पता चलेगा। कुछ चीज़ें जैसे वास्तु करना, रोज़ कुछ पूजा करना, ये सब अपनी लाइफ को बचा के रखने के लिए करना होता है। जो गलती जाने अनजाने हो रही है उसका कर्म कम करने के लिए रोज पूजा पाठ जरूरी है। जैसे हमेशा पूरा भूखा नहीं रह सकते, एक टाइम तो खाना ही होगा, ऐसे ही रोज अच्छी लाइफ के लिए पूजा तो करनी ही होगी, और परेशानी यहाँ ना आए उसके लिए वास्तु पूजा करनी होगी, अपनी गलतियों की माफी के लिए पूजा पाठ करना होगा। अब पिछले जन्म में क्या गलती करके आए हो ये पता चलता है आपकी कुंडली से। हर एक की कुंडली अलग होती है। क्यों अलग होती है, कभी सोचा है? क्योंकि कुंडली पहले के कर्मों से बनती है,
नक्षत्रों से बनती है। इसलिए जैसे स्कूल में आप जिस सब्जेक्ट में वीक होते हो, आप उस सब्जेक्ट की जो ट्यूशन है उसके उसी टीचर के पास आप पढ़ने जाते हो। ऐसे ही कुंडली में जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप उस ग्रह की उपाय करते हो तो आपको जल्दी फायदा होता है। उस ग्रह नक्षत्र का आप व्रत रखते हो तो आपको उससे जल्दी लाभ मिलता है। दूसरे उपाय पूजा जो मैं आपको डेली बेसिस पे यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे देती रहती हूँ, उससे भी फायदा मिलता है। लास्टली गूगल पे आप डालो वाई फास्टिंग इज इम्पॉर्टेंट, तो साइंस से प्रूव्ड आपको हेड टू टो पूरे शरीर के कितने फायदे मिलेंगे आप सोच भी नहीं सकते। व्रत करके कैंसर, न्यूरोलॉजिकल टाइप की प्रॉब्लम से भी बचा जा सकता है। ये मैं नहीं कह रही, ये साइंस कह रहा है, टेस्टिंग कह रही है। लास्टली जैसे हम फास्ट में कहते हैं आज कूटू खाना है, आज बेसन खाना है, आज आप एक टाइम ही गेहूं खाएंगे, या फिर आज आप बिना नमक का खाना खाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हम बोलते हैं। तो आप एक महीने के लिए किसी अच्छी डाइटिशियन को फॉलो करो और देखो कि आपके सारे क्वेश्चंस दूर हो जाएंगे कि एक दिन सिर्फ बेसन, एक दिन कूटू, एक दिन रागी, वो आपको ऐसा ही फॉलो करने को क्यों कहते हैं। ऐसा खाना खाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्ट रहता है। तो हमारे व्रत का खाना बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है। हाँ, ये तो हमने बिगाड़ दिया है कि हम जब व्रत रखते हैं तो हम तलावा कूटू की पकौड़ी, कूटू की पूड़ियाँ बनाकर खाते हैं। अदरवाइज अगर आप पूरे नियम से व्रत करो और संयम से खाना खाओ तो वो आपको एक डाइटिशियन की डाइट जैसा आपको रिजल्ट भी देगा। आई होप मैंने आपके क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है या कोई छोटी सी भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर पूछें या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिखकर मुझे पूछ सकते हैं। अगेन मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा दूं टू ज्वाइन माय इंस्टा हैंडल @divinesouls टू स्टार्ट जर्नी ऑफ इल्यूमिनेट योर सोल। नो चार्जेस फॉर इट, जस्ट ज्वाइन मी ऑन इंस्टा। तब तक के लिए खुश रहे, मुस्कुराते रहे और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.